हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग जिसको डीपी भी बोलते हैं। ठीक है, डीपी जो होती है वो कुछ नहीं होती, बस रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन। ये होती है मेमोराइजेशन। दो 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 मेथड होते हैं डीपी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। एक तो होती है टॉप डाउन, दूसरी होती है बॉटम अप अप्रोच। ओके, तो टॉप डाउन में क्या होता है, हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जो भी हमारे सॉल्यूशन होता है उससे। ठीक है, वो सॉल्यूशन आया कहाँ से। और बॉटम अप अप्रोच क्या होती है, हम लोग बिल्कुल बेस केस से प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं और फाइनल आंसर तक पहुंचते हैं। अभी हम आगे बताएंगे क्या होती है। तो मेमोराइजेशन वगैरह अभी मैंने बोला, ये अभी पता नहीं चल रहा होगा आपको क्या होता है। तो देखो हम क्या करते थे, हम लोग डिवाइड एंड कॉन्कर में पहले क्या करते थे वो हम लोग देख लेते हैं। डिवाइड एंड कॉन्कर में क्या करते थे हम लोग, प्रॉब्लम को हम लोग सब प्रॉब्लम में तोड़ते थे। ठीक है, सब प्रॉब्लम में हम लोग तोड़ते थे, फिर उससे हम लोग बिगर प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता था, डिवाइड एंड कॉन्कर में जो भी सब प्रॉब्लम थी वो हमारी बिगर प्रॉब्लम में जो हमारी सब प्रॉब्लम थी वो हमारी इंडिपेंडेंट थी। ठीक है, हमारी सब प्रॉब्लम जो थी वो इंडिपेंडेंट थी बिगर प्रॉब्लम से। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, डीपी में, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में, हम लोग प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में तो तोड़ते हैं, फिर सब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग सब प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे और फिर सब प्रॉब्लम को सॉल्व करके बिगर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते थे मर्ज करके। ठीक है, इनको यूज करके यहाँ पे डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम लोग क्या करते थे, सब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, फिर इनको स्टोर भी करा लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो होती है हमारी कंट्रीब्यूट कर रही होती है, ये जो हमारी होती है डिपेंडेंट होती है। डिपेंडेंट किस पे होती है? बिगर प्रॉब्लम पे। जो भी हमारी बिगर प्रॉब्लम है उस पर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो ये हमारी डायनेमिक प्रोग्रामिंग और उसमें डिफरेंस पता हो गया। ठीक है, तो ये हम करते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग में। तो पहले हम लोग मेमोराइजेशन देखते हैं होता क्या और क्यों नीड में आता है। ओके, तो जैसे कि हम लोग फिबोनाची तो पहले पढ़ ही चुके हैं। फिबोनाची फिबोनाची क्या होता है, लास्ट टू नंबर का समेशन होता है। लास्ट टू नंबर का समेशन होता है, ये हमारा होता है फिबोनाची। लास्ट टू नंबर समेशन। ओके, ये हमारी फिबोनाची होती है। तो जैसे कि हमें फिबोनाची ऑफ nth नंबर का निकालना है, तो फिबोनाची nth का क्या होगा, एफ एन बराबर हो जाएगा एफ एन माइनस वन प्लस एफ एन माइनस टू। ये हमारी फिबोनाची का, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, nth नंबर ऑफ फिबोनाची। ओके, तो देखो जैसे कि हम लोग फिबोनाची ऑफ सिक्स का निकालेंगे, तो फिबोनाची ऑफ फाइव और फोर की हमें नीड पड़ेगी इसके लिए। अगर फाइव का निकालना होगा तो फिबोनाची ऑफ थ्री, फिबोनाची ऑफ फोर एंड थ्री की नीड पड़ेगी। अगर हमें फोर का निकालना हो तो फिबोनाची ऑफ क्या हो जाएगा, थ्री एंड एफ ऑफ टू की जरूरत पड़ेगी। अगर हमें थ्री का निकालना होगा तो फिबोनाची ऑफ टू और वन की जरूरत पड़ेगी। रिकर्सिव, इसका रिकर्जन हम लोग कैसे निकल लिखते थे, फिब ऑफ एन इफ एन इक्वल टू जीरो रिटर्न जीरो, इफ एन इक्वल टू वन रिटर्न वन। और इन दोनों को हटा के हम लोग ये भी लिख सकते हैं, इन दोनों को हटा के
इन दोनों को हटा के हम ये लिख सकते हैं, अगर हमारा n जो है लेस देन इक्वल टू 1 है तो n रिटर्न कर दो। ठीक है, और दो केस लगेंगे। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग करेंगे, रुक जाओ, दो केस कर देते हैं, बेस केस भी सही कर लेते हैं। हम्म तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड n लेस देन इक्वल टू 1 है तो रिटर्न कर देंगे n को। यहाँ रिटर्न क्या करते थे, फिब ऑफ n माइनस वन प्लस फिब ऑफ n माइनस टू। ठीक है, ये हम करते थे इफ n लेस देन 0 0। ठीक, ये करते थे हम। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम रिकर्सिवली कॉल करेंगे, जैसे फिब ऑफ टू क्या हो गया, फिब ऑफ 0 और 1, एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 क्या हो गया, एफ ऑफ 0, और ये हमारा क्या रिटर्न कर देगा, ये हमारा एफ ऑफ 1 हमारा क्या करेगा, एफ ऑफ 1 हमारा डायरेक्टली रिटर्न क्या कर देगा, ये यहाँ से 1 रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये यहाँ से 1 रिटर्न करेगा, और ये यहाँ से हमारा क्या है, फिबोनाची ऑफ 0 क्या है, 0 हमारा 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, फिब ऑफ 2 हमारा 1, ये 1 आएगा, ये यहाँ से 1 रिटर्न करेगा, फिब ऑफ 3, ये यहाँ से 1 रिटर्न करेगा, और 1 हमारा 1 होता है, ये 1 हो गया। तो फिबोनाची ऑफ 3 हमारा क्या हो गया, इन दोनों का समेशन, इन दोनों का समेशन 2 हो गया। ठीक है, इस तरीके से अगर हम 4 को कैलकुलेट करेंगे, तो 4 को कैलकुलेट करने के लिए 3 और 2 चाहिए, 3 की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी, फिर 2 2 पे जाएगा, फिर देखो ये 2 हमारा फिर से कंप्यूट करेगा, फिर ये क्या करेगा, फिर एक ट्री बनाएगा, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 1, फिर ये एफ ऑफ 1 को कैलकुलेट करेगा, एफ ऑफ 0 को पहले कैलकुलेट करेगा, ये रिटर्न करेगा, एफ ऑफ 1 को कैलकुलेट करेगा, ये रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो गौर से कि हमारा क्या कर रहा है, इसको हमें प्री कंप्यूट करने की जरूरत है। जरूरत क्यों होगी, जब हम यहाँ कंप्यूट कर चुके हैं। ठीक है, जब यहाँ कंप्यूट कर चुके हैं तो यहाँ क्यों कंप्यूट करना पड़ रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, स्टोर करा लेंगे। इसको स्टोर करा लेंगे तो यही जो होता है हमारा मेमोराइजेशन होता है। ठीक है, मेमोराइजेशन का मतलब क्या होता है, कोई सब प्रॉब्लम हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, उसको हम बाद में क्यों सॉल्व करें, उसको बाद में हम क्यों सॉल्व करें, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेमोराइजेशन टेक्निक। अगर तुम देख रहे होगे यहाँ पे एफ ऑफ 2 आ रहा है, यहाँ पे एफ ऑफ 2 आ रहा है, ये एफ ऑफ 3 जो है यहाँ फिर हमें कैलकुलेट कर रहा है, यहाँ हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ये एफ ऑफ 4 जो है यहाँ हमें फिर से कैलकुलेट करना पड़ रहा है, जबकि हम यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ हमें फिर से कैलकुलेट करना पड़ रहा है, तो हमारा जो फालतू की जो कैलकुलेशन होगी वो बच जाएगी। जैसे यहाँ एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3, फिर ये एफ ऑफ 2 फिर से कैलकुलेट होगा, तो ये जो हमारा पूरा एक ट्री बन रहा है कैलकुलेशन के लिए, ये हमारा पूरा बच जाएगा अगर हमें पता हो कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, इसका आंसर अगर हमने कहीं सेव करा लिया तो हमें पता होगा कि इसका आंसर क्या है, हम सिंपली से रिटर्न करा देंगे। तो ये हमें बताना होगा कि हम ये पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, ये हमें अपने प्रोग्राम को बताना होगा, क्योंकि प्रोग्राम जो होता है एकदम डम्बेस्ट होता है, उसको हर एक चीज बतानी पड़ती है कि ये तुम कैलकुलेट कर चुके हो, ये नहीं किए हो, ये ऐसे है, ये वैसे, तो हमें सब कुछ बताना होगा। सब सोचते हैं प्रोग्राम एक स्मार्ट चीज है, बट एक्चुअल में जो प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं वो सबसे ज्यादा कंप्यूटर क्या डम है। तुम्हें सब कुछ बताना पड़ता है, वो अपने आप से कुछ नहीं समझता, तुम्हें सब कुछ बताना पड़ेगा, ए टू जेड तुम क्या कर रहे हो, तो तुम्हें सब कुछ बताना पड़ेगा, तभी वो करेक्ट आंसर दे पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें, तो अब हम मेमोराइज कैसे करेंगे, तो जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे ये हमारा फंक्शन लिखा हुआ है, तो अब जैसे हम लोग एक सिंगल सा डीपी एरे ले लेंगे n+1 का, तो ये n+1 क्या बता रही है, ये सब प्रॉब्लम के साइज बता रही है, ये सब प्रॉब्लम के साइज बता रही है। अब हमें पता कैसे चलेगा कितनी सब प्रॉब्लम है, पहला क्वेश्चन ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कितनी सब प्रॉब्लम है, ये हम कैसे पता करेंगे। ठीक है,
तो अगर तुम देखो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा कितना ट्री बन रहा है, F5 बन रहा है, F4 बन रहा है, F3 बन रहा है, F2 बन रहा है, F0 बन रहा है। तो कितने बन रहा है, 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5, ठीक है। और इधर भी हमारा, और ये हमारा, ठीक है। तो ये हमारा n+1, तो 0 से हमारा 6, 0 से 6, जैसे 0 1 2 3 4 5 6, तो हमारा क्या, 0 से 6 बन रही है, तो 6+1 यानी 7 सब प्रॉब्लम है, ठीक है। देखो 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 0 है, और ये 1 है, ठीक है। तो ये हमारी ये चीज, ये जो है ना, ये पूरा, ये हमारी पूरी 0 से 6 तक है। तो ये हमारी टोटल नंबर ऑफ क्या हो गई, सब प्रॉब्लम हो गई। ये टोटल नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम है। बाकी सब रिपीट कर रहे हैं, F1 है ये भी रिपीट कर रहा है, F2 है ये हमारा यहाँ पे आ चुका है, F3 है ये हमारा यहाँ पे आ चुका है। तो ये हमारी जो यूनिक है, ये हमारी यूनिक है, यूनिक सब प्रॉब्लम्स है। तो अगर हम इन्हें सेव करा लेंगे DPn+1, तो ये हमारी टोटल नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम हो गई। ये 6 था तो 7 है, n होता तो n+1 होता, तो इसलिए हमारी n+1 सब प्रॉब्लम हो गई। तो ये हमने एक एरे ले ली, ठीक है। इसको इनिशियलाइज कर देंगे क्या, -1 से, सब -1 से इनिशियलाइज रहेगा। तो -1 का मतलब क्या है, ये अभी कंप्यूट नहीं हुई है, ये कंप्यूट नहीं हुई है। तो अब हम चेक कर लेंगे इसको, ये इसको कॉल करने से पहले ही हम चेक कर लेंगे, इसको हम कॉल करने से पहले ही हम चेक कर लेंगे क्या हमारी डीपी ऑफ जो भी n है, क्या वो -1 के बराबर नहीं है। अगर -1 के बराबर नहीं है तो हम क्या कर देंगे, उसको रिटर्न कर देंगे डीपी ऑफ n। क्यों, क्यों रिटर्न करेंगे, क्योंकि ये जो है अगर -1 नहीं है तो इसमें कुछ वैल्यू होगी। वैल्यू कहाँ से आएगी, हम लोग रिटर्न करने से पहले ही इसको स्टोर करा लेंगे। किसमें स्टोर करा लेंगे, डीपी ऑफ n में। डीपी ऑफ n क्या हो जाएगा, फिब ऑफ n-1, फिब ऑफ n-2, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर लेंगे डीपी ऑफ n। तो ये हमारी हो गई मेमोराइजेशन। ये क्या हो गई, मेमोराइजेशन। देखो यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं, और यहाँ पे अभी हम लोग स्टोर कर लेंगे डीपी ऑफ n को, क्या कर लेंगे, क्यों, क्योंकि बेस प्रॉब्लम है n। ओके, 0 पे 0 हो जाएगा, 1 पे 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी हो गई मेमोराइजेशन, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब देखते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी जो हम लोग मेमोराइजेशन करने के बाद, तो इसकी मैक्सिमम ट्री की डेप्थ क्या है, मैक्सिमम डेप्थ इसकी जो होगी वो क्या होगी, 6 5 4 3 2 0, इस तरीके से जा रहा है। और सॉरी ये 1 होगा, फिर यहाँ पे 0 आएगा, इस तरीके से जा रहा है। तो ये हमारी डेप्थ इसकी मैक्सिमम n होगी, n डेप्थ होगी, n डेप्थ होगी इसकी मैक्सिमम डेप्थ क्या होगी, n होगी। तो जितनी भी डेप्थ है तो वो हमारी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। क्यों, क्योंकि ये डीपी ऑफ n क्या करेगा, उसको कैलकुलेट कर चुका होगा और प्रॉब्लम कैलकुलेट नहीं होगी। तो ये हमारी ऑर्डर ऑफ n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। अब इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखो, इसकी डेप्थ हो गई, ट्री की डेप्थ हो गई, स्टैक की, ये जो हमारा ऑर्डर ऑफ n हो गया, ये हो गया डेप्थ ऑफ स्टैक, ओके, प्लस ऑर्डर ऑफ n जो हो गया हमारा, ये जो है डीपी की, ये क्या हो गया, डीपी का, प्लस ऑर्डर ऑफ n जो हमारा हो गया, ये हमारा जो था किसका था, ये हमारा ओरिजिनल एरे का था। तो ये जो हो गया हमारा, ये एक्स्ट्रा स्पेस है, ऑर्डर ऑफ 2n हमारा एक्स्ट्रा स्पेस है, ओके। तो ये हमारा डीपी की हमने एक बेसिक से तरीके से सॉल्व कर दिया। तो चलो अब हम इसको उस पर भी देख लेते हैं कोड करके, कैसे कोड करेंगे। तो देखते हैं कोड करके इसको। तो ये हमने एक फंक्शन बना, एक फोल्डर में हम लोग रख देते हैं डीपी, ठीक है, डीपी select1.js, ओके, ठीक है। तो ये हम लोग बना लेते हैं पहले तो फंक्शन फिल, ठीक है।
यहाँ से n लेते हैं, ठीक, n लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, n के साथ साथ यहाँ हम लोग एक डीपी एरे भी भेजेंगे, जो कि हमारी एरे होगी जिसपे हम लोग वैल्यू रख रहे होंगे, चेक करेंगे। तो पहले हम लोग चेक करेंगे, अगर हमारा n जो है लेस देन इक्वल, n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एंड या सिंपल सा ये ले लेते हैं, इफ n लेस देन इक्वल टू 0 रिटर्न 0, if n less than equal to 1 return n less than n equal to 1, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे रिटर्न कराने से पहले हम लोग क्या करेंगे, सेव कर लेंगे डीपी ऑफ 0 को 0 और डीपी ऑफ 1 को n को n। ये भी सेव कराने की जरूरत नहीं, हम लोग वहां पे सेव करा ही रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कराने की जरूरत नहीं है वैसे, वहाँ हम करा ही रहे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे, अगर हमारा -1 के बराबर नहीं है, ठीक है, यानी उसकी वैल्यू हम प्री कैलकुलेट कर चुके हैं। चेक इफ द सब प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व, ठीक है, हम चेक करेंगे वेदर द सब प्रॉब्लम ये ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है। अगर हो चुकी है तो हम क्यों इसको रिकैलकुलेट करें, रीसॉल्व करें, तो हम इसको सिंपल सा रिटर्न करा देंगे, ठीक है। अगर हमारी नहीं हुई है तो हम लोग इसको सेव करा लेंगे। सेव कैसे कराएंगे, सेव कर लेंगे n-1 और इससे क्या पास करेंगे, डीपी प्लस n-2 कॉमा डीपी एरे जो भी हम लोग ने सॉल्व की हुई है, और यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से हम लोग रिटर्न कर देंगे जो भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है, ये हो गया, ठीक। तो अब हम लोग एक सिंपल सी एरे ले लेते हैं, डीपी को हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, न्यू एरे ऑफ साइज एन, ठीक है, साइज एन, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, डॉट फिल, फिल कर लेते हैं इसको 0 से, ठीक है। ये हमारी एरे रिटर्न करेगी, उसको हम 0 से फिल कर लिए, 0 से नहीं -1 से। -1 क्या बताएगा कि हमारी कैलकुलेट नहीं हुई है, ठीक है। हमने अब क्या करना है, हमें फिब ऑफ कंसोल करा लेना है, कंसोल लॉग फिबोनाची ऑफ 6 कॉमा जो भी हमारी डीपी एरे है। तो हम क्या करेंगे, इसको अब हम डन करेंगे, cd dp नोड डीपी क्या आ रही है हमारी, कंसोल कर लेते हैं इशू क्या आ रहा है। -1 है, ठीक है। हमने ये कैलकुलेट किया n0 n0 डीपी ऑफ n n-1, सॉरी इसको n+1 करेंगे, n+1 होगा ना सब प्रॉब्लम का साइज, 0 बेस इंडेक्सिंग होती है ना, इस वजह से सब सही आएगा, 8 आ रहा है, ठीक है। तो हमारा जो भी 6 इंडेक्स, जो भी हम इसका वो कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू फिबोनाची ऑफ 6 की,
तो हमारा क्या आएगा, 8 आएगा। तो ये हमारा हो गया क्या, कौन सी अप्रोच हो गई, मेमोराइजेशन टेक्निक हो गई। ये हमारी कौन सी टेक्निक हो गई, मेमोराइजेशन टेक्निक हो गई। अब हम देख लेते हैं दूसरी टेक्निक जिसको हम लोग बोलते हैं टेबुलेशन और बॉटम अप अप्रोच। तो ये हमारा तो जो था ये हमारी मेमोराइजेशन टेक्निक थी। अब हम लोग देख लेते हैं बॉटम अप अप्रोच। तो बॉटम अप अप्रोच कैसे देखेंगे, तो देखो हमारी जो ये प्रॉब्लम कंस्ट्रक्ट होती है इसको अब हम क्लियर कर दें। बॉटम अप अप्रोच में, बॉटम अप अप्रोच में हम लोग स्टार्ट करते हैं बेस केस से, वो केस जो हमें पता होता है, ठीक है। वो वो सब प्रॉब्लम जो हमें पता होती है जिसका आंसर है, स्टार्ट करते हैं उस सब प्रॉब्लम से जिसका आंसर हमें पता होता है, ठीक है। तो अगर हम देखें, हमें डीपी ऑफ जीरो का आंसर, जैसे हम लोग को फिब ऑफ जीरो का आंसर पता है, फिब ऑफ जीरो का आंसर 0 होता है, फिब ऑफ 1 का आंसर 1 होता है, ठीक है। अब हमें देखो क्या करना है, डीपी एरे ले लेना है। हमें पता है कितनी सब प्रॉब्लम्स होंगी, n+1 सब प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। तो अब हमें डीपी ऑफ, अगर हमें n चाहिए होगा तो ये कहाँ से आएगी, ये जो होता है, हम फिबोनाची में क्या होता है, फिबोनाची में प्रीवियस 2 नंबर देखते हैं, अगर n पे खड़े हैं तो जो ये n आया होगा ये n-1 प्लस n-2 से आया होगा, ठीक है। ये फिबोनाची ऑफ n-1 n-2 से फिबोनाची ऑफ n आया होगा, ठीक है। तो ये यहाँ आया होगा। तो ऐसे ही डीपी ऑफ n जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट द nth फिबोनाची नंबर, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, nth फिबोनाची नंबर को। तो ये कहाँ से आया होगा, ये आया होगा अपने n-1 वाले प्लस n-2 वाले से के समेशन से, ठीक है। ये यहाँ से आया होगा, ओके, ये यहाँ से आया होगा कि नहीं, ये चीज n-1 और n-2 के समेशन से आई होगी। ये हमारा nth फिबोनाची नंबर जो है, nth फिबोनाची, ठीक है, ओके। तो चलो ये हमारा इस तरीके से हो गया। तो अब हम इसको लिखेंगे ऐसे, देखो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। i लेस देन n लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस, ठीक है। तो हमारे पास dp ऑफ i क्या होगा, ith dp क्या हो जाएगा, dp ऑफ i-1 प्लस dp ऑफ i-2 होगा। और हमें पता है डीपी ऑफ जीरो को, हमें पता है क्या है, डीपी ऑफ जीरो को हम 0 इनिशियलाइज कर लेंगे, डीपी ऑफ 1 को हम 1 इनिशियलाइज कर लेंगे। ये दोनों प्रॉब्लम का हमें, सब प्रॉब्लम का आंसर हमें पता है, इनका आंसर का अब हम यूज करके डीपी ऑफ थर्ड निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे 0 और 1 को जोड़ेंगे तो ये 1 आ गया, ठीक है, 1 का हमें पता हो गया, ठीक। अब 1 और 0 को हम जोड़ेंगे तो 2 आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, 0 वाला 1 वाला, ये 0 वाला, ये 1 वाला, ये 2 वाला, ठीक है। ये हमारा थर्ड हो गया। थर्ड वाले, अब हमें फोर्थ निकालना है, फोर्थ वाला क्या समेशन होगा, 1 और 2 का, 1 और 2 का हमारा फोर्थ टर्म हो गया, ठीक है। तो ये हमारा 3 आ गया। और फिफ्थ टर्म निकालना होगा 2 और 3 का, क्यों, डीपी ऑफ 4 डीपी ऑफ 3, तो ये हमारा फिफ्थ टर्म आ गया। सिक्स टर्म निकालना होगा, तो ये 5 और 3 का, तो सिक्स टर्म हमारा 8 आ गया, तो ये 8 आ रहा था। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं सब प्रॉब्लम्स को, जिसका हमें पता होता है आंसर, हम लोग उससे कंस्ट्रक्ट करते हैं पूरी अपना जो फाइनल आंसर होता है, हम लोग उससे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो देख लो डीपी ऑफ एन क्या है, डीपी ऑफ एन जो आ रहा है हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, nth फिबोनाची नंबर को। तो अब हम लोग देख लेते हैं इसको सॉल्व करके बॉटम अप अप्रोच से, ठीक है। तो अब हम बॉटम अप अप्रोच देखते हैं। ये तो हमारी टॉप डाउन हो गई। तो
फंक्शन बॉटम अप, ठीक है। तो ये बॉटम अप अप्रोच हो गई। यहाँ से n आएगा, हम लोग जो है यहाँ से डीपी भी ले लेते हैं, हमारी ऑलरेडी इनिशियलाइज्ड है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, डीपी ऑफ जीरो हमारी पता है क्या, जीरो रख देंगे। अब कोई सोचे हम खाली जीरो से कर लें, तो हाँ हो जाएगा, ठीक है, जीरो से भी हो जाएगा, लेकिन हम लोग कोड हमारा क्यों कॉम्प्लेक्स करें, उसमें इफ एल्स कंडीशन लगेगी, ठीक है। तो इसलिए हम लोग सिंपल सा ये कर लेते हैं, आई असाइन टू से आई लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस, ठीक है। तो अब हमारा डीपी ऑफ आई जो बताया कहाँ से आएगा, ये हमारी जो रिप्रेजेंट करेगा, अभी हम आगे लिख देंगे डीपी ऑफ आई माइनस वन प्लस डीपी ऑफ आई माइनस टू। तो डीपी ऑफ आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डीपी ऑफ आई रिप्रेजेंट द ith टर्म इन फिबोनाची नंबर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डीपी ऑफ आई, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसको, रिटर्न करा लेते हैं। अब क्या रिटर्न कराएंगे, हमें क्या चाहिए, nth नंबर चाहिए, तो nth चाहिए, आई न क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डीपी ऑफ आई रिप्रेजेंट कर रहा है ith टर्म, हमें चाहिए nth टर्म। तो क्या हो जाएगा, डीपी ऑफ n जो होगा, क्या nth टर्म नहीं रिप्रेजेंट करेगा, बिल्कुल करेगा। तो इसलिए हमने लिखा है डीपी ऑफ n को रिटर्न कराया। कौन सा फाइनल सब प्रॉब्लम का, कौन सी किस प्रॉब्लम का क्या आंसर, प्रॉब्लम का आंसर कौन है, तो ये हम देखते हैं, गौर करते हैं, ठीक है। जैसे आयत हो गया हमारी, आयत प्रॉब्लम, आयत टर्म हो गया, nth टर्म हो गया हमारी पूरी nth टर्म का आंसर, तो ये डीपी ऑफ n हो गया। डीपी ऑफ आई रिप्रेजेंट कर रहा है आयत टर्म इन फिबोनाची नंबर। तो जब भी हमें क्या होता है, जनरली जो सबसे इजी अप्रोच होती है वो होती है टॉप डाउन। क्या, रिकर्जन लिखो, उसका रिकरेंस रिलेशन बोलते हैं उसको, रिकरेंस रिलेशन लिखो किसी डीपी का, और उसको मेमोराइज कर दो, सिंपल, रिकरेंस रिलेशन प्लस मेमोराइजेशन इज इक्वल टू डीपी। और हाँ, डीपी में तभी हमारा फायदा होता है जब प्रॉब्लम रिपीट कर रही होती है, कोई सब प्रॉब्लम हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, उसको बाद में कैलकुलेट नहीं करते, तभी डीपी बेनिफिट देती है, ठीक है, हर जगह डीपी नहीं लगती है। तो ये हो गया हमारा, इसको अब हम लोग क्या करेंगे, बॉटम अप से कॉल करेंगे, 8 आ रहा फाइनल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बॉटम अप। अब इसको क्या देखते हैं, इसका हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेते हैं, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसकी भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ एन प्लस ऑर्डर ऑफ एन। ऑर्डर ऑफ एन क्या है, ये हमारे है एक्स्ट्रा स्पेस, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एन क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑर्डर ऑफ एन नहीं है, ऑर्डर ऑफ वन होगा, जो हमने एन लिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, सॉरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। और जो हमारी रिकर्जन की थी, जो रिकर्जन बोले तो मेमोआइजेशन, मेमोआइजेशन, उसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी, ऑर्डर ऑफ एन जो था हमारे, जो कॉल स्टैक था, कॉल स्टैक जो रिकर्जन से हम लोग, रिकर्जन नहीं हो रहा था 5 4, तो ये भी किसी जगह रहेगा ना 3, ये कहाँ स्टैक, कॉल स्टैक के रहता है 1 0, ये होती कॉल स्टैक, ये कॉल स्टैक में रहती है, ये सारी जो हमारा ये जो ट्री बन रहा है ये कॉल स्टैक में रहता है। तो इसके लिए ऑर्डर ऑफ एन स्पेस चाहिए, प्लस ऑर्डर ऑफ एन हमारा क्या था, ये हमारा था डीपी के लिए, ठीक है। और प्लस ऑर्डर ऑफ वन जो हमारा था, वहां पे मैंने ऑर्डर ऑफ एन बोल दिया था, ध्यान से निकल गया था, ऑर्डर ऑफ वन क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एन भेज रहे हैं, तो ये हमारा क्या ऑर्डर ऑफ वन है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ सी लिख लेते, कांस्टेंट स्पेस है ये। तो हमारा जो टोटल स्पेस, टोटल स्पेस हमारा जो हुआ, ऑर्डर ऑफ 2n हुआ, ओके।
तो ये हो गया हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। क्या हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? देखो अब देखते हैं कैसे। जैसे हमारा पहला टर्म हो गया, ठीक है, जीरोथ बोलते हैं इसको, ये 1 वाला हो गया, ये 2 वाला हो गया, ये 3 वाला हो गया, ये 4 वाला हो गया, ये 5th वाला हो गया, एंड सो ऑन, ये n वाला हो गया, ठीक है। अब सपोज हम 4th पे खड़े हैं, तो हमारा हमें क्या चाहिए होगा? ये वाला हमारा हो जाएगा डीपी ऑफ, जैसे ये आईएथ ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा i-1 i-2, ठीक है। अब हम यहाँ, ये हमारा अगर आई है तो ये क्या हो जाएगा? i-2 i-1। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? i-1 और ये हमारा i-2 हो जाएगा। तो देख रहे हो हर बार क्या हो रहा है? सपोज अब देखते हैं, अगर ये हमारा करंट आई है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, अगर ये हमारा करंट आई है, ठीक है, तो ये प्रीवियस ये हो गया प्रीवियस, और प्रीवियस टू ये हो गया, ठीक है। अगर ये हमारा करंट आई है, अगर हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो हमें इसके लिए इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये हमारा प्रीवियस चाहिए होगा और ये हमारा प्रीवियस टू चाहिए होगा, ओके। और आगे जाते हैं, अगर ये हमारा करंट आई है, ठीक है, तो ये हमारा प्रीवियस होगा, तो ये हमारा प्रीवियस टू होगा। देखो अगर हमें आयत कैलकुलेट करना है तो प्रीवियस दो वैल्यू चाहिए, बाकी उसके पहले की वैल्यू नहीं चाहिए। बाकी हमें 0 1 2 3 की चाहिए। अगर हम 4 पे हैं, क्या हमें 0 1 की जरूरत है 4 को कैलकुलेट करने के लिए? नहीं है। 5 को कैलकुलेट करने के लिए क्या हमें 1 2 3 की जरूरत है? 3 की तो है, लेकिन 2 की, 0 से 2 की नहीं है। 6 को कैलकुलेट करने के लिए हमें 0 से 3 की नहीं है। तो हम क्यों इसको स्टोर कर रहे हैं? हमें स्टोर करने की जरूरत नहीं, हमें खाली ये और ये पता हो, दो प्रीवियस वैल्यू पता हो। तो देखो ये हमारा हो गया प्रीवियस 1, ये हमारा हो गया प्रीवियस 2, और ये हमारा हो गया करंट आई, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? करंट आई जो होगा, यहाँ पे करंट आई जो है हमारा क्या हो जा रहा है? प्रीवियस हो जा रहा है, और जो प्रीवियस था वो प्रीवियस टू हो जा रहा है, ठीक है। अगर ये करंट आई है तो जो करंट आई पिछला करंट था वो प्रीवियस हो गया, जो पिछला प्रीवियस था वो प्रीवियस टू हो गया। तो ये है। तो अब हम लोग इसको ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। तो ऑप्टिमाइजेशन अगर हम देखें, एकदम ऑप्टिमाइज लिखें इसको, फंक्शन ऑप्टिमाइज एंड हमें डीपी की अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखो हमें पता चलेगा करंट आई की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, प्रीवियस की जरूरत पड़ेगी, प्रीवियस टू की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ठीक है। करंट आई 0 का 0 होगा, ठीक है। करंट आई अगर 0 है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। प्रीवियस को हम लोग -1, ठीक है। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, फॉर लेट आई असाइन 1 से, ठीक है। हमारा प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 1, प्रॉब्लम 1। अब हम यहाँ इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? यही चाहिए होगा। तो हम लोग 2 रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं। तो करंट हमारा ये हो गया, करंट हमारा ये हो जाएगा, प्रीवियस ये होगा, प्रीवियस टू ये होगा। तो प्रीवियस हमारा क्या हो गया? 0 हो जाएगा, प्रीवियस टू हमारा क्या हो गया? 1 हो गया, ठीक है। अगर हमें सेकेंड टर्म की वो देखनी है, सेकेंड टर्म की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो हम लोग ये कर लेते हैं, I2 से I लेस देन n, I प्लस प्लस, ठीक है, लेस देन इक्वल टू n, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये हमारा अभी क्या है, यहाँ हम इसकी करंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एक मिनट हम लोग देख लेते हैं। अभी हम इसकी करंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। ये हमारा करंट आई है, ठीक है, I बराबर 2 है ना, करंट आई है। तो प्रीवियस ये है, प्रीवियस टू ये है, ठीक है, प्रीवियस टू ये है। तो अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए करंट आई को कैलकुलेट करेंगे, प्रीवियस प्लस प्रीवियस टू, ठीक है। तो हम लोग ये लिख लेते हैं, करंट आई को अगर हम कैलकुलेट करेंगे, करंट आई जो हमारा आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी? प्रीवियस प्लस प्रीवियस टू, ठीक है। अब देखो
अब हमारा ये खत्म हो गया, करंट आई कैलकुलेट हो जाएगा, उसके बाद हमारा क्या होगा, ये आगे बढ़ेगा, ये करंट आई हमारा ये वाला हो जाएगा, ठीक है। जब करंट आई इसको कैलकुलेट करेंगे तो प्रीवियस हमारा ये होगा, प्रीवियस हमारा ये हो गया, और प्रीवियस टू हमारा ये हो गया, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, करंट आई अब जो पिछला करंट था वो इसका प्रीवियस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो प्रीवियस होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ये वाला करंट आई, ठीक है। ये जो करंट आई हमने कैलकुलेट किया वो हो जाएगा, ठीक है। और जो प्रीवियस टू होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो प्रीवियस है, ठीक। तो पहले तो हमें प्रीवियस को अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है, पहले प्रीवियस टू को हमने प्रीवियस डालना पड़ेगा, फिर प्रीवियस में करंट आई डालना पड़ेगा, तो ये जो होगा सीक्वेंस हमारा ये वाला होगा, पहले तो लिख के ही दिखा देते हैं। देखो अगर उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, अगर हम ये लिखेंगे प्रीवियस में करंट आई, ठीक है, और प्रीवियस टू में प्रीवियस, तो दिक्कत यहाँ ये आ रही है कि ये जो प्रीवियस है ये अपडेट हो गया, ये प्रीवियस अपडेट हो गया, इस करंट आई को पॉइंट करना, और जब प्रीवियस टू क्या करेगा, फिर इसी करंट आई को पॉइंट करने लगेगा। तो बिफोर अपडेटिंग द प्रीवियस टू करंट आई, हमें प्रीवियस टू को अपडेट करना है। अब ये जो प्रीवियस टू है ये प्रीवियस को पॉइंट करेगा, और अब हम प्रीवियस को मूव कर दे रहे करंट आई में, तो ये हमारा ऑप्टिमाइज फिबोनाची हो गया, ठीक है। इसमें हमें डीपी वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा क्या हो रहा है, ऑर्डर ऑफ वन हो रहा है। तो यहाँ से रिटर्न भी तो करा दे, रिटर्न हम लोग रिटर्न क्या करेंगे, करंट आई हमारा फाइनल आंसर क्या है, करंट आई है, तो करंट आई हमारा फाइनल आंसर है, वो रिटर्न करा देंगे, तो 5। 0th 1 सेकेंड टर्म कैलकुलेट कर रहे हैं हमारा, 8 आना चाहिए, 5 क्यों आ रहा है। आई हमारा यहाँ पे डिफाइन नहीं है, क्यों, क्योंकि लेट है, इसको वायर कर लेते हैं। आई 7 है, 7 है, यानी ये 6 तक चला, 6 तक चला, तो करंट आई हमारा यहाँ पे 2 है। सेकेंड टर्म का हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। सेकेंड टर्म का 1 आया, ठीक है। थर्ड का हमारा क्या हो जाएगा, 2 होगा। थर्ड का क्यों 1 आ रहा है, सेकेंड का 1 आ रहा है, 1 मिनट। सेकेंड का 1 आ रहा है, प्रीवियस हमारा ये रहेगा, I2 है। करंट आई, ठीक है, प्रीवियस और करंट आई प्रीवियस टू आई, ठीक है। 1 0, ठीक है, 0 1, ठीक है। 0 क्यों होगा, 1 मिनट, प्रीवियस जो होगा हमारा वो 1 होगा, प्रीवियस टू हमारा 0 होगा, ठीक है, ये उल्टा लिख दिया था मैंने, ये उल्टा लिखा हुआ है भाई, ठीक, इसीलिए गलत आंसर आ रहा था, ठीक। ठीक है, अब हमारा 6 का देखेंगे, 8 आ रहा है। तो देखो यहाँ पे हमने गलती क्या की थी, वो जल्दी जल्दी टाइपिंग टाइप हो गया। वो ये था हमारा
प्रीवियस जो था हमारा, इसमें हमने 1 लिखा हुआ है, प्रीवियस टू 0। क्यों? क्योंकि प्रीवियस हमारा ये वाला टर्म है ना, प्रीवियस तो 1 है और प्रीवियस टू हमारा 0 है, तो ये प्रीवियस जो होगा 1 होगा, प्रीवियस टू हमारा 0 होगा। ठीक है, तो ये होगा। ये अभी कुछ केसेस फेल कर रहे हैं, जैसे n बराबर अभी हम 0 भेज देंगे, n बराबर 1 भेजेंगे तो क्या आएगा इसमें, हमारा आना चाहिए, हमारा 1 टर्म 1 है ना, तो ये केस फेल कर रहा है। तो ये केस तुम लोग पे ऊपर छोड़ दे रहे हैं। अगर n हमारा n फॉर ऑल n के लिए अब तुम लोग करना है इसको, सारे केस के लिए 0 भेज दे, 1 भेज दे, 2 भेज दे, जितने भी भेज दे। अभी 2 के ऊपर भेजोगे तो हमारा आंसर करेक्ट आएगा, लेकिन 2 से लेस देन भेजोगे तो आंसर रॉन्ग आएगा इसमें। ठीक है, तो कोड में थोड़ी मिस्टेक है और मैं छोड़ रहा हूँ, आप करोगे इसको प्रैक्टिस पे। ठीक है, तो ये हो गया, क्योंकि ये मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी। तो ये हमारा हो गया फिबोनाची का पूरी अच्छे से डीपी, कि डीपी कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कैसे क्या होता है। तो हमने एक सिंपल सा प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया।